एक गांव था जिसका नाम नूरपुर था। वहीं रहता था एक नेक मुस्लिम लड़का, हसन। हसन की उम्र लगभग 18-19 साल थी। उसका दिल बहुत साफ था। वह पांचों वक्त की नमाज पढ़ता, अपने वालिद की सेवा करता और मस्जिद के इमाम साहब के साथ कुरान सीखता था। इसी गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग साया वाला मकान कहते थे। लोग कहते थे कि वहां कोई जिन्न रहता है, इसलिए कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। लेकिन हसन कभी इन बातों से नहीं डरता था। वो कहता था, डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, मखलूक का नहीं। एक रात की बात है। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद रात काफी देर हो गई थी। मस्जिद में सिर्फ हसन और इमाम साहब ही रह गए थे। इमाम साहब ने हसन को कहा, बेटा, आज आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा का हिस्सा याद कर लो। यह इंसान और घर दोनों की हिफाजत करता है। हसन ने बहुत खूबसूरती से तिलावत की। मसनद पर रोशनी जैसे फैल गई। तिलावत खत्म हुई और हसन घर के रास्ते चल पड़ा। रात शांत थी, चांद पूरा था, हवा बहुत धीमी थी। लेकिन जब हसन उस पुरानी हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मदद करो, कोई है। हसन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, मगर उसने पढ़ा, औजू बिल्लाहि मिन अश्शैतानिर राजीम, और आवाज की तरफ बढ़ गया। साया सामने आया। अचानक उसके सामने धुएं जैसी परछाई बनी। धीरे धीरे वो इंसान की तरह आकार लेने लगी। वो जिन्न था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, डरो मत ए इंसान, मैं बुरा नहीं हूं। मैं कई सालों से इस हवेली में कैद हूं। एक शैतानी जिन्न ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है। जब से इस घर में सूरह बकरा की तिलावत बंद हुई, मैं उसकी गिरफ्त में फंस गया। मैं आजाद होना चाहता हूं। हसन ने कहा, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जिन्न ने कहा, बस थोड़ी देर के लिए सूरह बकरा और आयतुल कुर्सी पढ़ दो, मैं आजाद हो जाऊंगा। तिलावत की ताकत। हसन ने आंखें बंद कीं और तिलावत शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। जो ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, हवेली कांपने लगी। पेड़ जोर से हिलने लगे। एक काली साया चीखता हुआ हवा में उठने लगा। जिन्न दर्द से चिल्लाया, बस थोड़ी और। हसन ने आवाज और ऊंची कर दी। सूरह बकरा की आयतें हवेली में गूंजने लगीं। कुछ ही क्षणों में वो काला साया धुएं की तरह उड़ गया और गायब हो गया। जिन्न ने सजदा कर लिया। अब वो जिन्न उजले नूर जैसा दिखने लगा। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, हसन, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी तिलावत ने मेरी जंजीरें तोड़ दीं। तुम्हारा दिल पाक है। अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। फिर उसने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, इस लड़के की हिफाजत फरमा। जब भी यह मुसीबत में हो, इसकी मदद करना। हसन ने मुस्कुराकर कहा, हिफाजत तो सिर्फ अल्लाह की होती है। जिन्न ने जवाब दिया, हां, लेकिन मैं दूर से तेरे लिए दुआ करता रहूंगा। और वो नूर बनकर आसमान की तरफ चला गया। उस रात के बाद हसन का ईमान और मजबूत हो गया। वो अब लोगों को सिखाने लगा कि डर जिन्न या अंधेरे से नहीं, डर गुनाह से होना चाहिए। कुरान हर बुराई के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। और पूरी बस्ती में लोग हर रात सूरह बकरा की तिलावत करने लगे। गांव में सुकून आ गया। डर खत्म हो गया और हवेली अब रोशन जगह बन गई।